डेट का क्वेश्चन अचानक आएगा, इसीलिए एवर रेडी रहो। तो सभी एवर रेडी होना। आज किसी को कहाँ भेजे तो एवर रेडी होना। जब हिम्मत रखते हैं तो मदद भी मिलती है। एवर रेडी जरूर रहना चाहिए। और जब समय ऐसा आएगा तो फिर ऑर्डर तो करना ही होगा। अंत में लास्ट, अभी तो बाबा श्रीमत की बात करते हैं, बाप के रूप में, टीचर के रूप में, श्रीमत के रूप में। पर जब धर्मराज का और भी एक बाबा का रूप होगा, तब लास्ट में बाबा ने बताया कि मिलिट्री ऑर्डर चलेगा। जैसे मिलिट्री में होता है ना, कहीं भी युद्ध होता है, जरूरत होती है, तो मिलिट्री में जो है वो ना नहीं कर सकते। अगर ना करते उसी समय उसको गोली मार देते हैं। मतलब जाना ही है, ऑर्डर मिला तो। ऐसे बाबा अंत में ऑर्डर करेगा कि बच्चे जाना है। कितनी अच्छी बात बताई। ऑर्डर तो करना ही होगा, बाप द्वारा ऑर्डर होना ही है। पहले से देखो बाबा बता रहे हैं, ताकि कोई ये नहीं कहे कि हमको पहले से पता नहीं था। ऑर्डर तो होना ही है। कब करेंगे वह डेट नहीं बताएंगे। डेट बतावे फिर तो सब नंबर 1 पास हो जाए। यहाँ डेट का ही यहाँ डेट का ही अचानक एक ही क्वेश्चन आएगा, तो एवर रेडी होना। कहे यहाँ ही बैठ जाओ। मधुबन में है ना, बाप दादा के सामने। तो बोले यहाँ माना मधुबन में बैठ जाओ, तो बाल बच्चे घर आदि याद आएगा। बाप पूछ रहे हैं, सुख के साधन तो वहां है, लेकिन स्वर्ग तो यहाँ बनना है। विदेश वाले सामने बैठे होंगे बाबा के पास। बाबा कहते स्वर्ग तो भारत में बनना है। तो सदा एवर रेडी रहना, यह है ब्राह्मण जीवन की विशेषता। अपनी बुद्धि की लाइन क्लियर हो। सेवा के लिए निमित्त मात्र स्थान बाप ने दिया है, तो निमित्त बनकर सेवा में उपस्थित हुए हो। फिर बाप का इशारा मिला तो कुछ भी सोचने की जरूरत ही नहीं है। ही शब्द देखो, बाबा कितना ऑथोरिटी और गारंटी से बात करते हैं। कि बाबा ने इशारा दिया, माना सोचने की भी जरूरत ही नहीं है। वैसे तो सभी ब्राह्मण के स्थान हैं। अगर कोई नैरोबी से जाएगा व कहाँ भी जाएंगे तो कहेंगे हमारा सेंटर नहीं, बाबा का सेंटर है, हमारा परिवार है ना। इसीलिए बाबा कहते एवर रेडी। और कई बार हम सोचते हैं कि बाबा को तो पता है सेकंड के बाद क्या होने वाला है, फिर भी नहीं बताते हैं। क्यों नहीं बताते? क्योंकि हमें सोल कॉन्शियस बनना है, गॉड कॉन्शियस बनना है। अगर पहले से बता दे तो पुरुषार्थ करने के बदली, उस अवस्था उस स्थिति में रहने के बदली टाइम कॉन्शियस हो जाएंगे ना, कि कल होना है, कल होना है, ऐसा करके याद भी भूल जाएगी ना। तो ऐसे हम सुन रहे, देखो अंतिम समय की जो हमारी लास्ट सेकंड, हर आत्मा का अपना पाठ है, शरीर से हर एक का अपना जाना है, रास्ता अलग अलग ना। और उसके लिए बाबा तैयारी बताते हैं। जाना तो है ही, जैसे कल हमने डिस्कशन किया था, कल वापस करेंगे। आज हम प्रवीणा बेन से आज की मुरली सुनते हैं। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। ओम शांति। आप सभी ने 18 जनवरी बहुत अच्छी तरह से मनाई होंगी। तपस्या करके, बाबा का आवाहन करके, प्यार में लीन हो करके 18 जनवरी का आनंद लिया होगा। मधुबन में भी कुछ तो मिसिंग लगता है, दादियों की मिसिंग लगती है। और फिर भी मैं कहूँगी हमारी रतन मोहिनी दादी और ईशु दादी पहुंच गए थे सभा में, और शांति स्तंभ पर भी पहुंच गए थे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इतनी उम्र में भी दादियाँ अपने प्यार को दिखा रही हैं। तो ऐसे दादियाँ भी आ गई थी
लेकिन जो बड़ी दादी के टाइम का जो माहौल होता था, और दादी को तो वो जो 18 जनवरी बाबा ने दादी को कैसे सारी पावर्स को व्हील किया था, वो जैसे दादी की आंखों के सामने रहता था। और वो हमेशा वो बात अपनी क्लास में ज़िक्र करती रही है कि कैसे बाबा ने हाथ में हाथ दे कर के सारी शक्तियाँ जैसे दादी को व्हील की, और ज़िम्मेवारी की ताजपोशी, ताज जैसे कि बाबा ने दादी को पहनाया था। तो एक इमर्ज रूप में दादी जी के सामने वो सीन आता था। तो दादी भी बाप समान दिखाई पड़ती थी उस उन दिनों में, कि ऐसे ही हमको तो यही भासना आती थी जैसे कि स्वयं साकार बाबा अभी दादी के पास, दादी के साथ हैं। यही अनुभव करते थे उन दिनों में। तो बहुत ही अव्यक्ति वातावरण, पावरफुल वातावरण रहता था उस दिन सारा दिन। जैसे-जैसे समय परिवर्तन होता जाता है, वैसे-वैसे सारी विधियाँ भी परिवर्तन होती जाती हैं। तो आज हम बाबा की 20 जनवरी की वाणी को सुनते हैं, और बाबा आज की मुरली में भी आत्म अभिमानी बनने की बात को पक्का कराती हैं कि ये लेसन जितना पक्का होगा, उतना हमारी आत्मिक स्थिति बनती जाएगी। दूसरी बात बाबा कहते हैं कि निश्चय में कभी भी संशय को आने नहीं देना। संशय आता है तो क्या-क्या नुकसान हो जाता है, वो बात भी बाबा स्पष्ट करते हैं। और हमने तो ये भी देखा है कि कई आत्माएँ बहुत अच्छी-अच्छी, बहुत ही अच्छे से सेवा करने वाली, लेकिन वो आत्माएँ कैसे बाबा का हाथ छोड़ कर के चली गई। तो ऐसे बाबा ने हमें बहुत पक्का कराया है कि संशय आता है तो हम अपनी की कमाई सारी खत्म कर देते हैं। तो हमें यही बात को पक्का करना है। दादी जान की हमेशा ये बात कहती थी कि यदि एक बार संशय आया तो एक जन्म की राजाई गंवा देते हैं। कभी भी संशय नहीं आना चाहिए। तो आज बाबा की वाणी को सुनते हैं। मीठे बच्चे, सारे कल्प का यह है सर्वोत्तम कल्याणकारी संगम युग। इसमें तुम बच्चे याद की सैक्रिन से सतो प्रधान बनते हो। याद की सैक्रिन से सतो प्रधान बनते हो। आपको पता है कि सैक्रिन बहुत छोटी सी होती है, वो कितनी स्वीट होती है। तो मुझे याद आता है जब सैक्रिन की बात करते हैं, तो जब मैं बहुत छोटी थी, मैं समझती हूँ 10, 11 या 12 साल की होंगी, और मेरे घर में मेहमान आया था और मेरी मम्मी ने बोला कि तुम उनके लिए चाय बना के लाओ, लेकिन वो सैक्रिन डालना। तो मैंने सोचा कि ये छोटी सी गोली, मैंने 2-4 डाल दिया। और वो भाई ने मुझे पूछा कि तुमने कितनी गोली डाली? मैंने कहा वो तो छोटी सी ही थी ना, इसलिए मैंने 3 डाल दिया। वो कहते ये तो पी ही नहीं सकते, इतनी स्वीट हो गई थी। कहती तुम पी के देखो तो तुमको पता चले। तो बाबा की याद करते करते वो मिठास का अनुभव हमारे अंदर आवे, वो है सैक्रिन। तो कैसे बाबा हाँ, मीठा है, और हम याद करते करते हमें वो महसूस था आए, तो वो महसूस करने की बात है। प्रश्न है, अनेक प्रकार के प्रश्नों की उत्पत्ति का कारण तथा उन सबका निवारण क्या है? अनेक प्रकार के प्रश्नों की उत्पत्ति का कारण तथा उन सबका निवारण क्या है? तो बाबा कहते हैं, जब देह अभिमान में आते हो तो संशय पैदा होता है, और संशय उठने से ही अनेक प्रश्नों की उत्पत्ति हो जाती है। बाबा कहते, मैंने तुम बच्चों को जो धंधा दिया है
कौन सा धंधा बाबा ने हमें दिया है? पतित से पावन बनो और बनाओ, खुद भी बनो और दूसरों को भी बनाओ। इस धंधे में रहने से सब प्रश्न खत्म हो जाएंगे। हमें खुद भी पावन बनना है और दूसरों को भी पावन बनाना है। ये धंधा बाबा कहते करो। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। ये फील करने की बात है कि हमने बाबा को पाया तो सचमुच में जहान को पा लिया। तो बाबा पूछते हैं, बच्चों ने गीत सुना? यह किसने कहा मीठे मीठे रूहानी बच्चे? जरूर रूहानी बाप ही कह सकते हैं। मीठे मीठे रूहानी बच्चे अभी सम्मुख बैठे हैं। बाबा कहते हैं मीठे मीठे रूहानी बच्चे अभी सम्मुख बैठे हैं और बाप बहुत प्यार से समझा रहे हैं। अब तुम जानते हो, सिवाय रूहानी बाप की सर्व को सुख शांति देने व सर्व को इस दुख से लिबरेट करने वाला दुनिया भर में और कोई मनुष्य हो नहीं सकता। इसीलिए दुख में बाप को याद करते रहते हैं। तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो। हम फील करें कि मधुबन में डायमंड हॉल में हम बाबा के सम्मुख बैठे हैं। जानते हो बाबा हमको सुखधाम के लायक बना रहे हैं। सदा सुखधाम का मालिक बनाने वाले बाप के सम्मुख आए हैं। अभी समझते हो, सम्मुख सुनने और दूर रहकर सुनने में बहुत फर्क है। चलो घर में आप सोचो कि पहले आप क्लास में नहीं आ सकते थे तो आप अपने अपने स्थान पर अपने घर में मुरली सुनते थे। हाँ, दूसरा आप सेंटर पर सम्मुख आकर के मुरली सुनते थे और आज हम जूम पर मुरली सुनते हैं। तो सब कैटेगरीज में अंतर तो है ना। खुद सुनते थे पढ़ते थे तो क्या फीलिंग्स थी, हाँ, कभी बैठ करके एनालाइज कर। बाप एक ही समय आता है सारे चक्र में। यह कल्प का सुहावना संगम युग है। इसका नाम रखा है पुरुषोत्तम। यही संगम युग है जिसमें सभी मनुष्य मात्र उत्तम बनते हैं। अभी तो सभी मनुष्य मात्र की आत्माएं तमो प्रधान हैं, जो फिर सतो प्रधान बनती हैं। सतो प्रधान है तो उत्तम है, तमो प्रधान होने से मनुष्य भी कनिष्ठ बनते हैं। तो अब बाप आत्माओं को सम्मुख बैठ समझाते हैं। सारा पाठ आत्मा ही बजाती है, न कि शरीर। हाँ, पहले हम क्या समझते थे कि शरीर ही पाठ बजाता है, लेकिन जब आत्मा निकल जाती है तो वो एक हाथ भी उठा नहीं सकता है ना। तो कौन पाठ बजाता है? आत्मा पाठ बजाती है। तुम्हारी बुद्धि में आ गया है कि हम आत्मा असल में निराकारी दुनिया व शांति धाम में रहने वाली है। ये किसको भी पता नहीं है, न खुद समझा सकते हैं। तुम्हारी बुद्धि का अब ताला खुला है। हाँ, जिसकी बुद्धि का ताला खुल जाता है। अब सोचो कि कोई लॉक की चाबी गुम हो जाए और खुल जाती है तो कितनी खुशी होती है ना। तो हमारी बुद्धि का ताला खुल गया है, माना अभी हम हाँ हद से बेहद में आ गए हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि
बाबा ने आते ही हमें दिव्य बुद्धि का वरदान दिया है, और जिस बुद्धि से हम भगवान को पहचान सके हैं, तो हमारी बुद्धि में कभी भी अभिमान नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये बुद्धि तो दिव्य बाबा ने बनाई है। तो बाबा कहते हैं, तुम समझते हो बरोबर आत्माएं परम धाम में रहती हैं। तो चलो अब परम धाम। हाँ, ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, तो बाबा कहते हैं, हम आत्माएं परम धाम में रहती हैं। वह है इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, यह है कॉर्पोरियल वर्ल्ड। यहाँ हम सब आत्माएं एक्टर्स, पार्टधारी हैं। पहले पहले हम पार्ट बजाने आते हैं, फिर नंबर वार आते जाते हैं। सभी एक्टर्स इकट्ठे नहीं आ जाते। भिन्न भिन्न प्रकार के एक्टर्स आते जाते हैं। कोई हीरो एक्टर्स हैं, कोई साइड एक्टर्स है, कोई विलन है। तो एक्टर्स सब भिन्न भिन्न आते जाते हैं। सब इकट्ठे तब होते जब नाटक पूरा होता है। अभी तुमको पहचान मिली है, हम आत्मा असुल शांतिधाम की रहवासी हैं।
यहाँ आते हैं पाठ बजाने। बाप सारा समय पाठ बजाने नहीं आते हैं। हम ही पाठ बजाते बजाते तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हैं। सतो प्रधान से तमो प्रधान बन जाते, पाठ बजाते बजाते कलयुग में अंत तक हम तमो प्रधान बन जाते हैं। अभी तुम बच्चों को सम्मुख सुनने से बड़ा मजा आता है। इतना मजा मुरली पढ़ने से नहीं आता। यहाँ सम्मुख हो ना। तुम बच्चे समझते हो कि भारत गॉड गॉडेज का स्थान था, अभी नहीं है। चित्र देखते हो, था जरूर। हम वहां के रहवासी थे। पहले पहले हम देवता थे। अपने पाठ को तो याद करेंगे कि भूल जाएंगे। बाप कहते हैं ये सब याद करो। जैसे हमको अपने परिवार में याद दिलाते हैं कि हमारे बाप दादा थे, ऐसा पोजीशन था, ऐसा समाज में उसका नाम था। तो यहाँ बाबा हमें याद दिला रहे हैं कि तुम देवता थे, स्वर्ग के मालिक थे, तुम बहुत रॉयल घराने के थे। तो ये सब याद करो तो खुशी होती है, नशा चढ़ेगा। बाप कहते हैं तुमने यहाँ यह पार्ट बजाया, यह ड्रामा है। नई दुनिया सो फिर जरूर पुरानी दुनिया होती है। नई ही फिर पुरानी होंगी। पहले पहले ऊपर से जो आत्माएं आती हैं वो गोल्डन एज में आती हैं। यह सब बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में है। तुम विश्व के मालिक महाराजा महारानी थे। तुम्हारी राजधानी थी। अभी तो राजधानी है नहीं। अभी तुम सीख रहे हो हम राजाएं कैसे चलाएंगे। वहां वजीर होते नहीं। सतयुग में कोई भी सलाह देने वाला, कोई भी मिनिस्टर नहीं होगा। राय देने वाले की दरकार नहीं। वह तो श्रीमत द्वारा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बन जाते हैं। फिर इनको दूसरे कोई से राय लेने की दरकार ही नहीं है। अगर कोई से राय ले तो समझा जाएगा उनकी बुद्धि कमजोर है। अभी तो जो श्रीमत मिलती है वह सतयुग में भी कायम रहती है। अभी तुम समझते हो क्योंकि भगवान श्रीमत देता है। तो बाबा कहते अभी तुम समझते हो, पहले पहले बरोबर इन देवी देवताओं का आधा कल्प राज्य था। अब तुम्हारी आत्मा रिफ्रेश हो रही है। यह नॉलेज परमात्मा के सिवाय कोई भी आत्माओं को दे न सके। अभी तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। शांति धाम से आकर यहाँ तुम टॉकी बने हो। टॉकी होने बिगर कर्म हो न सके। शरीर में आती है आत्मा तो टॉकी बनती है, उसके साथ ही कर्म होता है। ये बड़ी समझने की बातें हैं। जैसे बाप में सारा ज्ञान है वैसे तुम्हारी आत्मा में भी ज्ञान है। आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ संस्कार अनुसार फिर दूसरा शरीर लेते हैं। पुनः जन्म भी जरूर होता है। आत्मा को जो भी पार्ट मिला हुआ है वह बजाती रहती है। हाँ, अभी गड़बड़ी कहाँ होती है कि हम दूसरे के पार्ट को अप्रिशिएट करते हैं, खुद के पार्ट को नहीं। लेकिन ड्रामा में जो भी पार्ट मुझे मिला है मैं एक्यूरेट वो पार्ट को प्ले करने की पूरी कोशिश करूं। संस्कारों अनुसार दूसरा जन्म लेते रहते हैं। आत्मा की दिन प्रतिदिन प्योरिटी की डिग्री कम होती जाती है। पतित अक्षर द्वापर से काम में लाते हैं, फिर भी थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ता है। तुम नया मकान बनाओ, 1 मास के बाद कुछ जरूर फर्क तो पड़ेगा। अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा हमको
वर्षा दे रहे हैं। बाप कहते हैं हम आए हैं तुम बच्चों को वर्षा देने। जितना जो पुरुषार्थ करेगा उतना पद पाएगा। बाप के पास कोई फर्क नहीं है। बाप जानते हैं हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्मा का हक है बाप से वर्षा लेने का। इसमें मेल फीमेल की दृष्टि यहाँ नहीं रहती। तुम सब बच्चे हो, बाप से वर्षा ले रहे हो। सभी आत्माएं ब्रदर्स हैं जिनको बाप पढ़ाते हैं, वर्षा देते हैं। हम सभी आत्माएं ब्रदर्स हैं जिनको बाप पढ़ाते हैं और वर्षा देते हैं। बाप ही रूहानी बच्चों से बात करते हैं। हे लाडले मीठे सिकिलते बच्चों, तुम बहुत समय पाठ बजाते बजाते अब फिर आकर मिले हो अपना वर्षा लेने। यह भी ड्रामा में नूंद है। शुरू से लेकर पार्ट नूंदा हुआ है। तुम एक्टर्स पार्ट बजाते एक्ट करते रहते हो। आत्मा अविनाशी है, इसमें अविनाशी पार्ट नूंदा हुआ है। शरीर तो बदलता रहता है, बाकी आत्मा सिर्फ पवित्र से अपवित्र बनती है, पतित बनती है। सत्युग में है पावन, इसको कहा जाता है पतित दुनिया। जब देवताओं का राज्य था तो वाइसलेस वर्ल्ड थी, अभी नहीं है। यह खेल है ना। नई दुनिया सो पुरानी दुनिया, पुरानी दुनिया फिर नई दुनिया। अभी सुखधाम स्थापन होता है, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में रहेगी। अभी यह बेहद का नाटक आकर पूरा हुआ है। सब आत्माएं मच्छरों मिसल जाएगी। इस समय कोई भी आत्मा आए तो पतित दुनिया में उनकी क्या वैल्यू होगी? कलयुग के अंत में अगर वो नीचे उतरती है तो उस आत्मा की क्या वैल्यू होगी? वैल्यू उनकी है जो पहले पहले नई दुनिया में आते हैं। वहां दुख का नाम नहीं था, यहाँ तो अथाह दुख है। बाप आकर दुख की दुनिया से लिबरेट करते हैं। ये पुरानी दुनिया बदलनी जरूर है। तुम समझते हो, बरोबर हम सत्युग के मालिक थे। अब फिर बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। तो हम क्यों ना अपने को आत्मा निश्चय करें और बाप को याद करें। कुछ तो मेहनत करनी होगी ना। जो भी मेहनत करते हैं वो भी प्रत्यक्ष होते हैं। राजाई पाना कोई सहज थोड़ी ही है। इसीलिए बाबा कहते कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। बाप को याद करना है। यह माया का वंडर है। क्या माया का वंडर है? क्या करती है माया? हमें बाबा को याद करना है, लेकिन बाबा कहते हैं यह माया का वंडर है जो घड़ी घड़ी तुमको भुला देती है। उसके लिए उपाय रचना चाहिए। ऐसे नहीं मेरा बनने से याद जम जाएगी। बाकी पुरुषार्थ क्या करेंगे? जब तक जीना है पुरुषार्थ करना है, ज्ञान अमृत पीते रहना है। यह भी समझते हो हमारा यह अंतिम जन्म है। इस शरीर का भान छोड़ देही अभिमानी बनना है। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। ऐसे नहीं कि घर बार छोड़ करके हाँ बाबा के घर में आकर के बैठ जाओ। बाबा कहते नहीं, गृहस्थ में भी रहना है। पुरुषार्थ जरूर करना है। सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करो। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, यह सब है भक्ति मार्ग की महिमा।
तुमको सिर्फ एक अल्फ को याद करना है, एक ही मीठी सैक्रीन है, और सब बात छोड़ एक सैक्रीन को याद करो। अभी तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी है, उनको सतो प्रधान बनाने के लिए याद की यात्रा में रहो। बाबा कहते हैं आत्मा तमो प्रधान बनी है तो याद से सतो प्रधान बनाना है। सबको यही बताओ कि बाप से सुख का वर्षा लो। सुख होता ही है सतयुग में, सुख धाम स्थापन करने वाला बाबा है। बाप को याद करना है बहुत सहज, परंतु माया का अपोजिशन बहुत है। इसीलिए कोशिश कर, बाबा को भी पता है, इसलिए बाबा कहते कोशिश कर मुझ बाप को याद करो तो खाद निकलेगी। सेकंड में जीवन मुक्ति गाया जाता है। हम आत्मा रूहानी बाप के बच्चे हैं, वहां के रहने वाले हैं। फिर हमको अपना पार्ट रिपीट करना है। इस ड्रामा के अंदर सबसे जास्ती हमारा पार्ट है। ड्रामा के अंदर सबसे जास्ती सतयुग से लेकर के कलयुग अंत तक हम आत्माओं ने पार्ट प्ले किया है, तो हमारा पार्ट सबसे जास्ती है। खुद सुख भी सबसे जास्ती हमको मिलेगा। बाप कहते हैं तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, और बाकी सब शांति धाम में ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। हिसाब किताब चुकतू कर ऐसे नहीं जाएंगे, आत्मा को पावन बनाकर फिर जाएंगे। जास्ती विस्तार में हम क्यों जाए? बाप आते ही हैं सबको वापस ले जाने। मच्छरों सदृश सबको ले जाते हैं। सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं। ये सारी ड्रामा में नूंद है। शरीर खत्म हो जाएंगे, आत्मा जो अविनाशी है वह हिसाब किताब चुकतू कर चली जाएगी। ऐसे नहीं कि आत्मा आग में पड़ने से पवित्र होगी। आत्मा को याद रूपी योग अग्नि से ही पवित्र होना है। योग की अग्नि है यह। उन्होंने फिर नाटक बैठ बनाए हैं। सीता आग से पार हुई, आग से कोई थोड़ी ही पावन होता है। बाप समझाते हैं तुम सब सीताएं इस समय पतित हो। आत्मा रूपी सीता चाहे वो मेल है या फीमेल है, लेकिन सभी आत्माएं अभी दुखी है, पतित हैं, रावण के राज्य में हो। अब एक बाप की याद से तुमको पावन बनना है। राम एक ही है। अग्नि अक्षर सुनने से समझते हैं आग से पार हुई। कहाँ योग अग्नि और कहाँ वह। योग अग्नि से आत्मा पावन बनती है। आत्मा परम पिता परमात्मा से योग रखने से ही पतित से पावन होगी। रात दिन का फर्क है। हेल में सब सीताएं रावण की जेल में शोक वाटिका में है। यहाँ का सुख तो काग विस्था के समान है। भेंट की जाती हैं स्वर्ग के सुख तो अथाह है। तुम आत्माओं की अभी शिव साजन के साथ सगाई हुई है, तो आत्मा फीमेल हुई ना। शिव बाबा कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। शांति धाम जाए फिर सुख धाम में आ जाएंगे। तो बच्चों को ज्ञान रत्नों से झोली भरनी है। कोई भी प्रकार का संशय नहीं ले आना चाहिए। बाबा कहते ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरनी चाहिए, कोई भी संशय नहीं आना चाहिए। देह अभिमान में आने से फिर अनेक प्रकार के प्रश्न उठते हैं। फिर बाप जो धंधा देते हैं वह करते नहीं है, क्योंकि खुद ही संशय में होंगे तो दूसरों को कैसे ज्ञान सुना सकेंगे, कैसे कहेंगे कि भगवान पढ़ाते हैं। मूल बात है हमको पतित से पावन बनना है। दूसरी बातें छोड़ देनी चाहिए।
राजधानी की जैसे रस्म रिवाज होगी वह चलेगी, जैसे महल बनाए होंगे वैसे बनाएंगे। मूल बात है पवित्र बनने की। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन। पावन बनने से सुखी बन जाएंगे। सबसे पावन है देवी देवताएं। अभी तुम 21 जन्म के लिए सर्वोत्तम पावन बनते हो। उसको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी पावन। तो बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलना चाहिए। बाबा जो श्रीमत देते हैं उस पर चलना चाहिए। कोई भी संकल्प उठाने की दरकार नहीं। हाँ, बाबा कहीं को किसी को बाबा को ऐसे नहीं कहना चाहिए, ये भी हमें ख्याल में नहीं आना चाहिए। कहीं तो बोलते थे कि बाबा को ऐसे नहीं करना चाहिए, तो ये संशय हुआ ना, किसको कह रहे हैं। पहले हम पतित से पावन तो बने। पुकारते भी हैं, हे पतित पावन, परंतु बचते कुछ भी नहीं। यह भी नहीं जानते पतित पावन कौन है। यह है पतित दुनिया, वह है पावन दुनिया। मुख्य बात है ही पावन बनने की। पावन कौन बनाएंगे यह कुछ भी पता नहीं। पतित पावन के बुलाते हैं, परंतु बोलो तुम पतित हो तो बिगड़ पड़ेंगे। बुलाते हैं पतित पावन आओ, मंदिर में जाकर के तो कहते हैं, लेकिन अगर हम किसी को कहे कि आप पतित हो तो बाबा कहते बिगड़ पड़ेंगे। अपने को विकारी कोई भी समझते नहीं। कहते हैं गृहस्थी में तो सब थे। राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण को भी तो बच्चे थे ना। वहां योग बल से बच्चे पैदा होते हैं, यह भूल गए हैं। उनको वाइसलेस वर्ल्ड स्वर्ग कहा जाता है, वह है शिवालय। बाप कहते हैं पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं। ये बाप तो बाप टीचर और सतगुरु हैं, जो सबको सदगति देते हैं। वह तो एक गुरु चला गया तो फिर बच्चे को गद्दी देंगे। वह कैसे सदगति में ले जाएंगे। सर्व का सदगति दाता है ही एक। सतयुग में सिर्फ देवी देवता होते हैं, बाकी इतनी सब आत्माएं शांति धाम में चली जाएगी। रावण राज्य से छूट जाते हैं। बाप सबको पवित्र बनाकर ले जाते हैं। पावन से फिर फट से कोई पतित नहीं बनते हैं। आधा कल्प के बाद आत्मा में विकार आते हैं, नंबर वार उतरते हैं। सतो प्रधान से सतो रजो तमो बनते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है 84 जन्मों का चक्र बैठा है। तुम जैसे अब लाइट हाउस हो, ज्ञान से इस चक्र को जान गए हो कि यह चक्र कैसे फिरता है। अभी तुम बच्चों को और सबको रास्ता बताना है। सब नए हैं, तुम पायलट हो। रास्ता बताने वाले सबको बोलो आप शांति धाम सुख धाम को याद करो, कलयुग दुख धाम को भूल जाओ। सहज है। अगर हम याद करेंगे तो स्वाभाविक भूल जाएंगे। यहाँ भूल जाने की मेहनत नहीं करनी है, क्योंकि एट ए टाइम बुद्धि में एक ही चीज रहती है। तो इसीलिए सत्युग को और शांति धाम को बाबा कहते याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, जब तक जीना है
ज्ञान अमृत पीते रहना है। अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है। संशय में आकर कोई प्रश्न नहीं उठाने हैं। दूसरी बात, योग अग्नि से आत्मा रूपी सीता को पावन बनाना है। किसी बात के विस्तार में जास्ती न जाकर देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। आज का वरदान है, देही अभिमानी स्थिति में स्थित हो विशेष पाठ बचाने वाले संतुष्ट मणि भव। देही अभिमानी स्थिति में स्थित रह विशेष पाठ बचाने वाले संतुष्ट मणि भव। विस्तार है, जो बच्चे विशेष पाठधारी हैं, जिनका स्पेशल पार्ट है, पता चलता है कि इस आत्मा का स्पेशल पार्ट है ड्रामा में, उनको उनकी हर एक्ट विशेष होती है। कोई भी कर्म साधारण नहीं होता। साधारण आत्मा कोई भी कर्म देह अभिमानी होकर करेगी। साधारण आत्मा कोई भी कर्म कैसे करेगी? देह अभिमान में आकर के करेगी। और विशेष आत्मा देही अभिमानी बनकर करेगी। जो देही अभिमानी स्थिति में स्थित रहकर कर्म करते हैं, वे स्वयं भी सदा संतुष्ट रहते हैं और दूसरों को भी संतुष्ट करते हैं। इसीलिए उन्हें संतुष्ट मणि का वरदान स्वतः प्राप्त हो जाता है। आज का स्लोगन है, प्रयोगी आत्मा बन योग के प्रयोग से सर्व खजानों को बढ़ाते चलो। प्रयोगी आत्मा बन योग के प्रयोग से सर्व खजानों को बढ़ाते चलो। ओम शांति।